नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये कुछ टेंसों को मिलाकर बनाया गया टेंस है। यानी प्रेजेंट, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी प्रेजेंट तो वर्तमान काल होता ही है, परफेक्ट यानी जिससे कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, कॉन्टिन्यूस यानी कार्य जारी रहना पाया जाता है, और टेंस मीन्स काल। लेकिन ये दो टेंसों को मिला के जो एक टेंस बनाया गया है, उसमें क्या विशेषता है कि क्यों इसे ऐसे कनेक्ट करके बनाया गया है, या क्या क्या चीज़ें इनसे ली गई है। तो अगर इस टेंस की बात करूँ मैं, तो परफेक्ट की इसने हेल्पिंग वर्ब उठाई है, और कॉन्टिन्यूस से उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ली है, और इस खुद की टेंस का आपको बीन प्लस समय मिलता है। बीन प्लस समय आपको इस टेंस का खुद का मिलता है। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहचान से। पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा कार्य शुरू होने का समय दिया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाए जाते हैं। कार्य शुरू होने का समय कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। तो कार्य कब शुरू हुआ? 2 घंटे पहले शुरू हुआ, यानी 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। अब ये नहीं पता कि कितने 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, कैसे 2 घंटे, लेकिन ये पता है कि कार्य शुरू हुआ कब था। कार्य शुरू हुआ था 2 घंटे पहले। तो आई रिपीट अगेन, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं। ओके, तो बनाने के नियम पे आ जाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य, ही सी इट। ही सी इट या एक वचन कर्ताओं के साथ हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्या करते हैं कि यदि कर्ता आपका एक वचन है, ही सी इट या एक वचन है, तो उसके साथ हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यानी हैज़ इसकी हेल्पिंग वर्ब है जो इसने परफेक्ट से ली है, बीन इसका खुद का है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसने कॉन्टिन्यूस से ली है। ओके, आगे बात करते हैं। जब कर्ता आपका आई वी यू दे, वह बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यानी आई वी यू दे, वह बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ओके, अब एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, नोट जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। यानी निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। अब निश्चित समय कौन सा होता है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले निश्चित समय होता है दिनों में दिन का नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वॉटेवर 7 दिन होते हैं, 7 के 7 दिन दिनों का नाम। ओके, उसके बाद महीनों में महीने का नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वॉटेवर, यानी 12 मंथ्स नेम होते हैं, 12 के 12। ओके, उसके बाद घड़ी में बजे हों, घड़ी में बजे हों, जैसे 5 बजे से, 7 बजे से, 11 बजे से, कुछ भी, तो यानी बजे हों घड़ी में। उसके बाद सालों में साल का नाम, सालों में साल का नाम, 2020, 2003, 2007, 2011, व्हाटएवर, जो भी, सालों में साल का नाम। ठीक है, उसके बाद खुराक का टाइम, मतलब वो नहीं यार जो तुम समझ रहे हो, नहीं नहीं, खुराक का टाइम होता है जो डॉक्टर देता है, जैसे कि भाई ये दवाई 3 टाइम लेनी है, 4 टाइम लेनी है, सुबह शाम दोपहर, व्हाटएवर, जो भी, तो वो खुराक का समय, यानी सुबह शाम
रात, दोपहर आदि यदि सेंटेंस में आ जाते हैं तो आपको क्या लगाना होता है, निश्चित समय के साथ जो भी वर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ वो लगेगा। ओके, पिछले यानी जैसे आ जाए पिछला शनिवार, पिछला रविवार, या अर्धरात्रि यानी आधी रात से, तो ये क्या होता है, निश्चित समय होता है। और निश्चित समय के साथ हमेशा सिंस यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, सिंस यूज़ होगा। सिंस आपके सामने जब भी निश्चित समय आएगा तब क्या यूज़ होगा, सिंस यूज़ होगा। ओके, तो अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि निश्चित समय कौन सा होगा। आई रिपीट अगेन, दिनों में दिन का नाम, महीनों में महीने का नाम, घड़ी में बजे हों, सालों में साल का नाम, खुराक का समय, और पिछला शब्द के साथ यदि कोई शब्द दे दे वो, जैसे पिछला सोमवार, ये तो होता ही है खैर, लेकिन वो कह रहे पिछले 2 दिन से, ओके, पिछले साल से, तो ये क्या है, डेफिनेट हो गया। ओके, तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा कि जब भी कभी आपके सामने निश्चित समय आएगा तो वहाँ पे सिंस यूज़ होगा। ओके, और अनिश्चित समय के लिए क्या होता है, ऊपर दिए गए समय को छोड़कर बाकी समय के समय अनिश्चित समय ही होता है। यानी ऊपर जो समय दिया हुआ है उसे छोड़कर, जो ऊपर समय दिया हुआ था उसे छोड़कर जो बाकी समय बचता है वह अनिश्चित समय ही होता है। इसके साथ फोर लगाते हैं, जैसे भाई वो कहते 2 दिन से, 4 घंटे से, 5 महीने से, 8 साल से, हमें नहीं पता कौन से, ठीक है, सुबह से, पिछले 2 घंटे से, तो यहाँ पे ये निश्चित आ जाता है। देखो सुबह से ये निश्चित है, पिछले 2 घंटे से ये निश्चित है, लेकिन अगर उससे पहले के जो वर्ड आए हैं जैसे 8 साल से, 5 महीने से, यदि ये सेंटेंस में आ रहे हैं 4 घंटे से, तो ये अनिश्चित है। ओके, तो यानी कि आपको समझना है कि जहाँ पर निश्चित समय होगा वहाँ पे सिंस लगाएंगे, और जहाँ पे अनिश्चित समय होगा वहाँ पे फोर लगाएंगे। ओके, तो अब इन्हीं सेंटेंसों पे चलते हैं, यानी जब इसका सेंटेंस का आप ट्रांसलेट करोगे। अब ट्रांसलेट कैसे करोगे, समझो उस चीज़ को भी। ट्रांसलेट करने के लिए आप आ जाते हैं सीधा स्ट्रक्चर पर। अब स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, आई रिपीट अगेन, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है वह सन 2005 से इस शहर में रह रही है। वह सन 2005 से इस शहर में रह रही है। तो इसकी ट्रांसलेशन बनती है शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। अब सिंस क्यों आया, क्योंकि सालों में साल का नाम आ गया। ओके, तो सेंटेंस बनता है वह 2005 से इस शहर में रह रही है। तो सेंटेंस बनेगा शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। ओके, इसी टेंस को एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैं 1 घंटे से कपड़ों पर प्रेस कर रहा हूँ। मैं 1 घंटे से कपड़ों पर प्रेस कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन आयरनिंग, आई हैव बीन आयरनिंग द क्लॉथ्स फॉर एन आवर। यानी आई रिपीट अगेन, मैं 1 घंटे से कपड़ों पर प्रेस कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन आयरनिंग द क्लॉथ्स फॉर एन आवर। ओके, तो यानी ये सेंटेंस क्या बना आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस बना। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव की। नहीं वाले वाक्यों में हैज़ हैव के तुरंत बाद नॉट बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यानी हैज़ हैव के तुरंत बाद नॉट बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तथा समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं या सिंस या फॉर लगाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, आई रिपीट अगेन, जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं इस स्ट्रक्चर को कैसे। प्रार्थना की घंटी 10 मिनट से नहीं बज रही है, तो सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा? प्रेयर्स बेल हैज़ नॉट बीन रिंगिंग फॉर 10 मिनट्स। प्रेयर्स बेल हैज़ नॉट बीन रिंगिंग फॉर 10 मिनट्स। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम 4 दिनों से फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो तुम 4 दिनों से फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन पिकिंग अप द फोन फॉर 4 डेज, यानी तुम 4 दिनों से फ़ोन नहीं उठा रहे हो। अब आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वही 2 टाइप से बनता है, मैं पहले से समझाता आ रहा हूँ पहली वीडियो से कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करता है। ओके, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव, तो सेंटेंस क्या होगा? हैज़, क्या वाले वाक्यों में हैज़ हैव सबसे पहले लिखते हैं तथा कर्ता के बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तथा समय के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। आई रिपीट अगेन, क्या वाले वाक्यों में हैज़ या हैव सबसे पहले लिखते हैं तथा कर्ता के बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, समय के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। ओके, स्ट्रक्चर से समझते हैं। सबसे पहले हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम, टी फॉर टाइम। ओके, तो सेंटेंस क्या है? आपके सामने सेंटेंस आ गया। क्या हम इस कॉलेज में 2 साल से नहीं पढ़ रहे हैं? क्या हम इस कॉलेज में 2 साल से नहीं पढ़ रहे हैं? तो सेंटेंस बन जाता है हैव वी नॉट स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। क्या हम इस कॉलेज में 2 साल से नहीं पढ़ रहे हैं? तो सेंटेंस बन जाता है हैव वी नॉट स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी सेंटेंस का। सविता 2 साल से अपने गांव क्यों नहीं जा रही है? तो सबसे पहले सविता अपने गांव 2 साल से क्यों नहीं जा रही है, तो एग्जाम्पल क्या आ जाता है? वाई हैज़ सविता नॉट बीन गोइंग टू हर विलेज फॉर 2 years। वाई हैज़ सविता नॉट बीन गोइंग टू हर विलेज फॉर 2 years। ओके, तो सेंटेंस में क्या आया? WH टाइप का, तो WH टाइप के वर्ड को सबसे पहले लिखा, फिर उसके बाद आपने हैज़ हैव का यूज़ किया, उसके बाद सविता यानी सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इस तरह से आपका ये टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। नई से नई न्यूज़, नई से नई जानकारी, एकेडमिक स्टडी बाय NK। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।